बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दर्जी को जो कपड़ा सीने के लिए दिया जाता है, अगर सीने के बाद वो कपड़ा बच जाए तो क्या दर्जी उस कपड़े को रख सकता है या नहीं रख सकता। तो दोस्तों, ये बात समझें कि दर्जी को जो कपड़ा सीने के लिए दिया जाता है, दर्जी उस कपड़े का हरगिज़ मालिक नहीं होता, बल्कि उस कपड़े का मालिक वही आदमी होता है जिसने दर्जी को कपड़ा सीने के लिए दिया है, और दर्जी के पास वो कपड़ा अमानत होता है, और दर्जी को सिर्फ़ काटने और सीने का इख्तियार होता है, और दर्जी को काटने और सीने की कीमत दी जाती है। तो दोस्तों, अगर सिलाई करने के बाद कपड़ा बच जाए तो दर्जी उस कपड़े का मालिक नहीं होगा, उस कपड़े का वही आदमी मालिक होगा जिसने दर्जी को वो कपड़ा सीने के लिए दिया है। और दोस्तों, अगर दर्जी अपनी महारत से, अपने तजुर्बे से, अपने फ़न से कपड़ा बचा भी ले तो दोस्तों, इस सूरत में भी दर्जी उस कपड़े का मालिक नहीं होगा। दर्जी को वो कपड़ा मालिक को लौटाना ही पड़ेगा। और दोस्तों, बहुत सारे दर्जी तो ऐसे हैं जो खुद ही फैसला कर लेते हैं कि भाई ये मैं कपड़ा उसे दूंगा, वो तो बड़ा आदमी है, वो क्या करेगा। तो दोस्तों, खुद ही फैसला करने से वो बड़ा कपड़ा आपके लिए लेना जायज़ नहीं होगा। इसी तरीके से बहुत सारे दर्जी इस बात से डरते हैं कि अगर उसे पता चल गया तो वापस ही ले लेगा, इसलिए उसे बताते भी नहीं हैं। दोस्तों, आपकी इस बात को छुपाने से वो कपड़ा आपके लिए लेना जायज़ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बात समझें कि ऐसा बड़ा कपड़ा जो दर्जी के भी काम में आ रहा हो और कस्टमर के भी वो काम में आ सकता है, इतना बड़ा है। मिसाल के तौर पर वो रुमाल बना सकता है, या रोटी का रुमाल बना सकता है, या इसी तरीके से टोपी बना सकता है, या नेकर बना सकता है, या छोटे बच्चों के कपड़े बना सकता है, या इसी तरीके से गाड़ी का पोछा बना सकता है, या इसी तरीके से वो आदमी घर के अंदर पोछा बना सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कपड़ा और इतना बड़ा कपड़ा जो दोनों के ही इस्तेमाल में आ सकता है, तो दोस्तों ऐसा कपड़ा दर्जी मालिक की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकता, उसके लिए इजाज़त के बगैर रखना जायज़ नहीं है। हाँ दोस्तों, ये बात समझें कि छोटी कतरन होती है और दर्जी उसको मालिक को देगा, तो मालिक उसको ये कहेगा कि भाई ये तो मेरे काम की भी नहीं है, तुम्हारे काम की भी नहीं है, ये तो कूड़ा है। और दोस्तों, ऐसी कतरन रखने पर ऐतराज़ भी नहीं होता, और ऐसी कतरन वापस लेने का हमारे यहाँ उर्फ़ भी नहीं है, और दलालतन इसकी इजाज़त भी होती है। तो दोस्तों, ऐसी कतरन दर्जी को रखने की इजाज़त है मालिक के इजाज़त के बगैर, क्योंकि वो किसी काम की ही नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, जो बड़ी कतरन होती है, बड़े कपड़े होते हैं, वो मालिक की इजाज़त के बगैर दर्जी नहीं रख सकता। छोटी छोटी जो कतरनें हैं जो किसी काम की नहीं है, वो मालिक के इजाज़त के बगैर भी दर्जी रख सकता है। और दोस्तों, ये बात भी समझें कि तकवे का तकाज़ा यही है कि दर्जी छोटी बड़ी सारी कतरन को इकट्ठा करे और मालिक को दे दें कि भाई ये तुम्हारी चीज़ें बची हैं, तुम इसको ले लो। अगर मालिक उसको रख ले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वापस कर दे तो दोस्तों ये कह दे कि भाई इसे तुम ही ले लो, तो दोस्तों अब तो दर्जी को इख्तियार है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी बड़ी कतरन जो इस्तेमाल में आ सकती है, दर्जी मालिक की इजाज़त के बगैर उसको हरगिज़ नहीं रख सकता, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। अल्लाह ताला सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।